सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। और नमस्कार सर। एह, जैसा कि एक लगाव हो जाता है, इंसान को इंसान से तो रहता ही रहता है। इंसान को जानवरों से भी लगाव हो जाता है, और इतना बड़ा लगाव रहता है कि समझ लो कि अगर किसी ने किसी अगर कुत्ते को भी पाला है और उससे लगाव हो जाता है, या किसी भी पशु पक्षी को भी पाला है और उससे लगाव इतना हो जाता है कि अगर वो चला जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे परिवार में से कोई चला गया। इमोशन जुड़े होते हैं, और वही हाल यहाँ है, क्योंकि हमारा शुरू से ही इतना बड़ा लगाव रहा है। और ये सब सारी चीजें लगाव के साथ में विश्वास भी बना रहा है, इसी बदौलत इतना अटूट विश्वास रहा है अभी अभी तक के समय में, कि आज हम आपके साथ में हैं तो वो एक विश्वास की बदौलत ही हैं, या आप हमारे साथ हैं तो विश्वास की बदौलत हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने आपने बहुत कुछ वो समय भी देखा है कि इस बीच में न मालूम कितनी कंपनियां आई और कितनी कंपनियां गई और आएंगी और जाएंगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और लेकिन आज भी मोस्टली लोगों को ये भी लगता है कि आज चलो एचसीएफ कंपनी है, चाहे उसने जो भी उसके रहे हैं। तो एंड ऑफ यूजर की बात की जाए, एंड ऑफ यूजर उसे बोलते हैं जिसने केवल अपने फंड को लगाया है लेकिन उसने नेटवर्किंग का कोई काम नहीं किया है, तो वो एंड ऑफ यूजर बोला जाता है। तो एंड ऑफ यूजर ने क्या यहाँ से कमाया है? तो एंड ऑफ यूजर को देखा जाए अगर दृष्टि से, तो 1.0 में भी उसे कुछ नहीं मिला है, 2.0 में भी कुछ नहीं मिला है। और एक उम्मीदें अभी तक के समय में एक थी, जिस समय रेट अच्छा गया था उस समय पोर्टफोलियो बहुत अच्छा उसका बोल रहा था। उस समय लग रहा था कि चलो यहाँ से ये सब सारी चीजें मिलेंगी। और मिलने के बाद में ये उम्मीदें उस जगह पे आई, और आने के बाद में फिर जैसे रेट नीचे की तरफ आया तो वहां से वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। देखिए, रेट का बताया है कि रेट का जो है ऊपर नीचे होना होता है, वो तो एक सही रहता है, क्योंकि आदमी को भी जिंदा वही होता है जिसका ईसीजी ऊपर नीचे होता है। अगर वो फ्लैट हो जाता है तो वो एज ए डेड हो जाता है। बट यहां भी अगर देखा जाए तो अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही तरफ चलता है तो वो अ, अच्छे संकेत नहीं होते हैं। चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी अच्छे संकेत नहीं है, और चाहे वो नीचे की तरफ जा रहा है तब भी अच्छे संकेत नहीं है। दोनों तरफ चलता रहता है तो वो सही रहता है। और ये स्टार्टिंग में ऊपर नीचे को रोकना बड़ा मुश्किल था। ऊपर भी गया है तो उसके पीछे भी कारण है, नीचे जा रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। देखिए, हम जब तक हम किसी कारण पर नहीं पहुंचेंगे, जड़ पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें वो कष्ट देगा। अब उस स्थिति में जब ऊपर गया था तो हमको आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या स्थिति रही थी। 17 शायद, हाँ, $14.5 में मैंने परचेज किया था। करने के बाद में और डॉलर लगा के लिक्विडिटी में लगाए, और सब सारी चीजें आप लोगों के सामने रही, एक उम्मीदें बहुत अच्छी बनी। और वो क्या उम्मीदें बनी थी, वो जब हम प्लान दिखाते थे उस समय भी एक बात कंपनी के कही के अनुसार ये चलते थे कि कंपनी जो है एक प्लान कर रही थी पहले है $300 तक के लिए, और उसके बाद में कंपनी ने अपना रखा $1000 तक के लिए। तो उस बीच में हम घटा के चल रहे थे कि अगर ये 300 नहीं, अगर $100 भी आ गया और 6 महीने में आ गया तो हमारे पास में फंड कितना हो जाएगा। फिर सोचे कि अगर 100 भी नहीं रहा, 50 भी रहा, 20 भी रहा, तो हर व्यक्ति कितना प्रॉफिटेबल यहाँ से रह सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बीच में आई जो कि हमारे लिए वो प्लस का साइन नहीं रही। वो क्या था? एक लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का रहा था। और लिक्विडिटी के लिए ये था कि उस समय कुछ चीजें पहले से क्लियर नहीं थी कि लिक्विडिटी का होगा तभी हमारा रिलीज होगा। कोई बात नहीं, हर आदमी लिक्विडिटी लगाने के लिए तैयार। किसी ने $50 का भी अगर डोनेशन किया है, वो भी अपने $100 की लिक्विडिटी लगाने के लिए तैयार था, लगाई भी थी। बट रेट डाउन होने की वजह से हर व्यक्ति की लिक्विडिटी डाउन की तरफ गई। इस बीच में भी क्या रहा है कि अधिकतर जितने भी लोग वो थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ से फायदा उठाया है। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी
क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए। आप अगर चार्ट को उठा के देखा जाए, चार्ट की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के चार्ट की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के चार्ट को भी उठा के देखेंगे, क्योंकि उस जगह पे भी क्या रहा है कि मोस्टली कौन, किसी भी कॉइन को आप ले लो, एक साथ बहुत ऊपर गए हैं, ऊपर जाने के बाद फिर वो डाउन की तरफ भी आए हैं, और इतने डाउन की तरफ आए हैं जैसे आज एचसीएफ है, तो एचसीएफ की तरह से भी आए हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि उन कॉइनों में और इसके अंतर्गत ये अंतर है कि वो एक एक्चुअल, उसको बोलेंगे एक्चुअल क्रिप्टो है, और ये एक नेटवर्किंग का, एफएसपी नेटवर्किंग का कॉइन है, जो नेटवर्किंग के काम में आ रहा है। एक सेकंड, ये नेटवर्किंग के काम आ रहा है, ये वो वाला कॉइन है। तो दोनों में ये वाला अंतर है। अब उस स्थिति में इस वाले अंतर को जब देखेंगे, एक सेकेंड, वो निकालू, मैं नोटिस निकालू जो आए हैं उनको। चलिए ठीक है। तो उसमें और इसमें यही एक अंतर देखने के लिए मिले हैं कि वो एक एक्चुअल है, जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि बिटकॉइन पे आधारित रहे हैं। इनमें से आप दो चार कॉइनों को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाई ऑलमोस्ट लो देखेंगे, तो आप कहीं तक अपने आप को एक सेटिस्फाई पाएंगे कि देखिए जब उनके साथ में ये रहा है तो यहाँ भी ये रहा है, तो हाई जाकर के लो आया है। कोई भी स्टैंडर्ड कॉइन को आप देख लेंगे तो ये चीजें आप देख पाएंगे। और कुछ जो कॉइन एक साल दो साल के हुए हैं उनका भी यही स्थिति रही है। तो आज इसकी स्थिति है, तो स्थिति सुधरेगी। सुधरेगी कब सुधरेगी? जब इसका सही मायने में यूज केस बनेगा, यूटिलिटी बनेगी, तभी ये हमारा पैसा रिटर्न मिल पाएगा। अब आखिरकार हमको करना क्या है, कंपनी क्या कराना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि कंपनी भी भरसक प्रयास कर रही है कि कैसे ही सब कुछ सही सलामत रहे। लेकिन असल में क्या है कि हमारा नजरिया बदल जाता है। हमारा नजरिया किस तरीके से बदलता है? जैसे कि सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये अच्छा रेट जा रहा था, वो समय हमने अपने आप को वहां रख दिया था जिस जगह पे हमारा पोर्टफोलियो बोल रहा था। अब जैसे मानिए चले कि मैं अपने आपके पोर्टफोलियो को लेके चलता हूं कि मेरे पास में छोटे से कॉइन है। एक वॉलेट पे मेरे 1200 प्लस कॉइन है। 1200 प्लस कॉइन का अगर देखा जाए, रुपीज में बात की जाए, तो मेरे पास में वो 1 करोड़ से ऊपर का फंड शो हो गया था। यानी 1 करोड़ से ऊपर का फंड शो हो गया। जब वो फंड शो हो गया तो मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मोस्टली यही होता है कि मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई, तो 1 करोड़ रुपया तो मेरा ये तैयार हो गया इस वाले वॉलेट से, और दूसरे वाले वॉलेट से जो है 80 लाख हो गया। तो इस तरीके से मेरे 2.25 करोड़ का ये हो गया। ये सब क्या है कि हमने एक उम्मीदें बना ली थी उस रेट से, और आगे की उम्मीद बनाई थी। अभी क्या है? अभी तो $100 का है, ये $200 पे पहुंचेगा तो हम क्या होंगे? और ये अगर 500 पे पहुंच गया, कंपनी 1000 की कह रही है, 500 पे पहुंच गया, तो हमारे खानदान में तो कोई इतने पैसे वाला नहीं है जितने पैसे वाले हम हो जाएंगे, मात्र इतने से ही। यानी लाखों रुपए में तो जिसने $50 लगाए थे, लाखों रुपए में तो उसका पहुंच गया था फंड। वो एज ए एक्चुअल भी था और नहीं भी था। एक्चुअल कब था? जब उस समय वो रेट था, बट हमारे हाथ में वो नहीं था क्योंकि रिलीज नहीं हुआ था। तो रिलीज नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो वॉलेट में जो रेट दिखा रहा था वो रेट एक्चुअल में भी था और नहीं भी था। यानी ये मानी चलो कि हमारा पैसा दूसरे के हाथ में है। अब पैसा तो है, वो कब देगा वो उस पर डिपेंड करता है। वो दे देगा जब हमारे हाथ में आ जाएगा, तब हमारा है। कहते हैं ना, पैसा अपनी अंटी का ही काम आता है। तो यही वाली बात यहां रही थी। कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब सब कुछ अच्छा जा रहा था, हमें बहुत अच्छी कंपनी लग रही थी। आज ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें भी लगने लग गया है कि कहीं कंपनी अपने माल को तो नहीं बेच रही। लेकिन जब हकीकत में जब आप घुस के देखेंगे, तो इसके अंदर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं कि जैसे ही रेट ऊपर जाता है, वो अपने माल को बेचना शुरू करते हैं। क्योंकि वो आए किस लिए हैं? हमने किस लिए यहाँ डोनेशन किया था? हमारे पास में एफएसपी किस बात के लिए है? हमारे पास में एफएसपी इसी बात के लिए तो है कि ये अच्छा जाए, हम बेचे हैं, उससे हम अपने काम करें। और यही क्रिप्टो सेक्टर के अंतर्गत होता है। और ये बिल्कुल आपको फैक्ट मानना पड़ेगा कि इस बात पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि पैसे का जनरेशन नहीं होता है, पैसे का रोटेट होता है।
यहां भी 100% रोटेट है, क्रिप्टो के अंतर्गत 100% रोटेट है, मार्केट में रोटेट है, क्योंकि करेंसी उतनी ही है। वही करेंसी घूम करके एक की जेब से निकल के दूसरी में पहुंची है, दूसरी के निकल के तीसरे में पहुंच रही है। ये सर्कुलेशन इसी तरीके से घूम रहा हो, इसी तरीके से घूमता रहेगा, क्योंकि नोट छापने की परमिशन और मशीन न तो आपके पास है, न हमारे पास में। एक माध्यम होते हैं कि इन्हीं माध्यमों से हम अपने फंड को और रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, और इन्हीं माध्यमों से हमारा रेवेन्यू कम होता चला जाता है, क्योंकि पैसे का रोटेट है। अब बात करते हैं यह वॉलेटों की, बात करते हैं यहां से कंपनी दो आपने मैसेज देखे होंगे, मैं इसी को शेयर करता हूं, तब आपके साथ में चलते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर यहाँ से, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सर? यस सर, यस सर, दिखाई दे रहा। देखिए, सुबह मैंने आपको सुबह भी बताया था, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि फंड इसमें से निकल रहा है, आ कम रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके पास में 10,000, 20,000, 1-1 लाख एफएसपी हैं, उन लोगों का जो रिलीज हो रहा है, उस रिलीज से वो जब सेल करेंगे तो क्या बनाएंगे? यूएसडीटी बनाएंगे। अब यूएसडीटी कहां से जाएगा? जो इसका जो पूल है, उसी पूल में से यूएसडीटी जाएगा। आज भी पूल में अगर कंपेरेटिव देखा जाए दूसरी कंपनियों से, क्या दूसरी कंपनियों की नेटवर्थ इतनी नहीं होती है जितना आप यहां इसकी वन डे के ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो कंपनी बड़ी है, और यहाँ लोग भी बड़े हैं, क्योंकि इतने बड़ा बड़ा जो इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं यहाँ, तो आए हुए भी हैं। अब कुछ चीजें हमें अपने आप देखनी है कि क्या देखनी है। एक तो ये है कि इस समय आपने जो मैसेज देखे होंगे, उन मैसेजों को पहले बता देते हैं कि ये मैसेज क्या कह रहे हैं और इनके क्या असर पड़ सकते हैं। देखिए, ये मैसेज है। एक तो इस मैसेज के लिए बहुत फोन आ रहे हैं। ये मैसेज इस बात के लिए कह रहा है, कंपनी नोटिस में अटेंशन ऑल कम्युनिटीज स्टार्टिंग टुमारो नाइट, यानी अगले दिन की नाइट से क्या होगा, जो एक्टिवेशन है कंडीशन उसके लिए नीचे दी है। कि किस तरीके से दी है? जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, ये माइक इनके खुले हुए हैं, वो अपना देख लो। जो रेगुलर जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 50 यूएसडीटी और एफएसपी, सॉरी 75 यूएसडीटी और प्लस 75 यूएसडीटी के एफएसपी। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये $150 का यहां बन रहा है लिक्विडिटी। यानी इस जगह पे लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी इस जगह पे $150 की लिक्विडिटी यहां बन रही है। इस $150 की लिक्विडिटी के लिए दिया हुआ है कि यहां से रेगुलर रिलीज के लिए कितने की जरूरत है? रेगुलर रिलीज के लिए $150 की अगर लिक्विडिटी होगी तो उसका रेगुलर रिलीज होगा। और ये कब से लागू हो जाएगा? ये अगले दिन की नाइट से लागू हो जाएगा। यानी अगर ओवरऑल अपनी भाषा में समझे तो जिनके अगर लगे हुए हैं 100+ का, उनका अगर क्राइटेरिया पूरा है आज, तो आज तो उनका जो रिलीज हो जाएगा आज रात को, लेकिन कल तभी रिलीज होगा जब उनकी लिक्विडिटी इतनी होगी। ये वाली बात है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब बात आती है एक और, कि यहां जो कॉल होल्डर हैं, कॉल होल्डर के लिए जो 500 था, तो 500 की जगह पे उनका किया है 600 किया है। अगर $600 का होगा तो उनका रिलीज होगा, नहीं तो रिलीज नहीं होगा। ये रहा आज के लिए। तो बहुत है इंक्रीज, दोनों के लिए $100 का इंक्रीजमेंट दिया हुआ है कंपनी ने। कंपनी का इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे यह है कि रेगुलर जो रेट नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, तो इस तरीके से लोगों की लिक्विडिटी अगर यहां बढ़ेगी तो वहां फंड बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरे व्यक्तिगत पूछें तो इससे बहुत बड़ा अंतर कम नहीं पड़ेगा फंड पे। वो इसलिए नहीं पड़ेगा कि जितनी लिक्विडिटी का इंक्रीजमेंट नहीं होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा रिलीजिंग हो जाएगी। देख रहे होंगे कि रेगुलर 3-4 दिन मेंटेन रहता है, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, फिर 3-4 दिन मेंटेन रहता है, फिर डाउन हो जाता है। इस तरीके से होते 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 आज उस बॉटम पे आ चुका है जिस बॉटम पे लॉन्चिंग हुई थी इसकी।
लॉन्चिंग वाले बॉटम पे आज की स्थिति में ये है। तो आज की स्थिति से अब अगर ये उठ के भी जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हर व्यक्ति प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसमें वो व्यक्ति ज्यादा प्रॉफिटेबल है जिसने स्टार्टिंग में $1 पर लिया था, और आज की स्थिति में देखा जाए तो जिन्होंने लास्ट में लिया था, अगर ये रेट में मेंटेन हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, तो वो व्यक्ति भी इसमें बेनिफिट ले लेगा जो व्यक्ति सबसे लास्ट में आया था, क्योंकि उसने 50% अपनी माइनिंग का यूज किया था। इसीलिए वो व्यक्ति भी यहाँ पर प्रॉफिट ले सकता है, कम से कम डबल तो ले ही लेगा वो। तो अभी तक के समय में हर व्यक्ति इतने पे भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कब है, जबकि उसकी लिक्विडिटी मेंटेन मान ली जाए तो। क्योंकि यहां उस समय डोनेशन में लगा दिया, वो तो लगा ही दिया, लेकिन उससे ज्यादा जो लॉस रहा है उनको, लिक्विडिटी लॉस होने में रहा है, क्योंकि मल्टीपल वॉलेट लोगों के यहाँ रहे हैं। क्योंकि साइड मेंटेन करने के लिए लोगों ने अपने वॉलेटों को बनाया है कि किसी को जीएम के लिए उसने अपनी जो 3 बना दी, 4 बना दी, या एक आईडी नीचे भी लगी हुई है वहां भी बिजनेस होगा, हो गया है तो वहां भी उसने 4 बना दी। तो इस तरीके से मेंटेन करने में उनका क्या रहा है कि मेंटेन करने के लिए वॉलेट ज्यादा बन गए हैं। अब ये वॉलेट $100 के, $200 के ये वॉलेट दिए हुए हैं। तो इस वजह से हुआ क्या है कि फंड उनका डिवाइड हो गया है मल्टीपल जगह पे। सारा का सारा अगर एक ही वॉलेट पर होता तो आज अगर किसी के पास में 2 कॉइन भी रिलीज हो रहे होते, तो 2 कॉइन में अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास में $16 रोजाना का आ रहा होता एक ही आईडी पे, और ये $16 का है। तो उसमें से मानी चलो कि $4 का, $5 का अगर डाउन भी चला जाए तब भी वो $10 बचा सकता है डेली के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से। अब एक एक मैसेज और वायरल वायरल हो रहा है। वो मैसेज क्या कह रहा है? वो मैसेज ये बता रहा है कि देखिए, मैंने सलमान जी को भेजा था तो मैं देखता हूं कि यहां से दिखाता हूं आपको। हाँ, एक सेकंड। ये है मैसेज। देखिए ये वाला, नहीं नहीं, ये मैसेज नहीं है, इससे भी ऊपर है ये मैसेज। देखिए एक मैसेज ये वाला मैसेज है। इस वाले मैसेज में क्या दे रहा है, देखिए इस वाले मैसेज को मैं कॉपी करता हूं यहां से, और मैं मैसेज को बताता हूं। देखिए ये मैसेज क्या कह रहा है, ये मैसेज आपको दे रहा है यहां से। हम्म, यहाँ से मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। एस ग्रुप में, यहाँ से इसी ग्रुप में डालें। अब आप देखिए इस मैसेज को, इससे आप कहां तक पहुंचेंगे, इस मैसेज से आप पहुंच पाएंगे। हेलो एवरीवन, वी वी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर फ्रॉम सिंगापुर। यानी इनके पास में सिंगापुर से एक ग्रुप आ रहा है इन्वेस्टरों का। उसने जो अनाउंस किया है वो मंडे को, यानी अगर वहां के टाइम से देखा जाए तो वहां का टाइम अभी नहीं हुआ, मंडे को 28 अक्टूबर को 1 बजे सिंगापुर टाइम के अनुसार $3.5 करोड़ का लिक्विडिटी लगाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। अगर ये होता है तो देखिए कि हमें कौन कौन सी बातों का यहाँ विशेष ध्यान रखना है। इस जगह पे इस जगह पे जो हमें ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि जो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा, ये लिक्विडिटी जो व्यक्ति या ग्रुप लगा रहा है लिक्विडिटी, अब इससे क्या होगा कि आज कम्युनिटी यहाँ लिक्विडिटी लगाएगी। जब कम्युनिटी ये लिक्विडिटी लगाती जाएगी, उस स्थिति में हुआ क्या, रेट बढ़ेगा। अब जब ये लोग लगाएंगे लिक्विडिटी, ये ग्रुप लिक्विडिटी लगाएगा, तो उस स्थिति में कम्युनिटी भी लिक्विडिटी लगाएगी, और कम्युनिटी लिक्विडिटी लगाएगी तो कम्युनिटी के लिए, लिक्विडिटी के लिए ये दिया हुआ है, कम्युनिटी को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दिया हुआ है कि आप 100 की जगह पर 150 लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये लिक्विडिटी बढ़ेगी। कुछ जो ट्रेडर्स हैं उन्हें भी मालूम पड़ा है कि इस समय लिक्विडिटी वहां बढ़ेगी, तो जब इसका जो रेट बढ़ेगा, तो जब रेट बढ़ेगा
तो वो फिर खरीदेंगे। यानी दो तीन चीजें हो गई इसके अंतर्गत। वो क्या है मैं बताता हूं अभी। ये से यहाँ से देखिए, 3.5 करोड़ डॉलर की अगर लिक्विडिटी लगेगी तो मालूम है ये रेट कहां बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा। अब इस बीच में कौन कौन लोग आएंगे यहां, इस बात पर आप देखिए। लिक्विडिटी लगेगी, रेट इंक्रीज होगा। इस रेट को देख करके यहां आएंगे ट्रेडर्स, आएंगे ट्रेडर्स आएंगे, और जो इसके कोल वाले हैं, कोल वाले लोग भी अपना बढ़ाएंगे, और इसके अलावा नॉर्मल वाले लोग हैं, नॉर्मल वाले लोग भी बढ़ाएंगे। अब इस स्थिति में जब रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, जब रेट ऊपर जा रहा होगा, उस स्थिति में जिन लोगों ने लिक्विडिटी निकाली है वो लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे। ये लोग जो लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, बहुत लोगों ने लिक्विडिटी को निकाला है, ये लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। उस बीच में ही फिर क्या होगा, जैसे ही ये रेट पीक पे फिर जाएगा, उस समय ये जो इन्वेस्टर हैं ये भी अपनी लिक्विडिटी को निकालेगा, ट्रेडर्स भी निकालेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी इनको बेनिफिट होगा, इनको भी बेनिफिट होगा, हर व्यक्ति बेनिफिट के लिए आएगा, फिर ये निकालेंगे, फिर भी रेट डाउन जा सकता है। तो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो हमको और आपको ये देखना है कि अब रेट इंक्रीज शुरू हो चुका है। अब ये जो रेट इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज होगा यहां से, उस समय के लिए आप अपनी तैयारी रखो। जिनके पास में अच्छा खासा अगर होल्डिंग है, वो अपना मल्टीपल आईडियो पर न लगा करके एक ही आईडियो पर 200, 250, 300 लगाएं, क्योंकि जहां 100 वाली कंडीशन थी उस जगह पर उन्होंने 150 की रखी है। अगर आप एक्यूरेट 150 लगाएंगे, $2 का अगर रेट डाउन गया तो आपके 150 से नीचे हो जाएंगे, आपका एक दिन बेकार हो जाएगा। 1% वाला भी बेकार हो जाएगा, और कौन सा बेकार हो जाएगा, और दूसरे वाला वो भी बेकार हो जाएगा, रिलीजिंग वाला भी। तो इसीलिए आप ये मान चलिए 150 की न लगाकर, अगर आपको लगानी है लिक्विडिटी, फिर मैं बता रहा हूं, अगर लगानी है तो आप इस लिक्विडिटी को $200 की लगा के चले, जिससे कि थोड़ा बहुत नीचे जाए तो उसका इफेक्ट नहीं पड़े, और ऊपर जाएगा तो आपका ये लिक्विडिटी का वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। अब रेट कहां से बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, ये भी देखिए। रेट का जो बढ़ना शुरू हो चुका है, उसके पीछे भी यही कारण था रेट को बढ़ने का, कि ये जो मैसेज आए हैं, ये मैसेज क्या दे रहे हैं, संदेश। ये मैसेज इसी संदेश के लिए दे रहे हैं। अरे कहां है, एक मिनट एक मिनट। चलो कॉइन मार्केट कैप से ही ले लेते हैं। कैला जी, स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी, तो मैंने मोबाइल पर कनेक्ट नहीं किया इसी वजह से। जी दिखाई दे रहा है। क्लियर है। चलिए सर। देखिए, सुबह से ये रेट काफी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी अपने 24 घंटे को टच नहीं किया इसने। अब आप यहां देखेंगे कि अगर इसको देखेंगे यहां से, 24 घंटे वाले का तो आपने देख लिया, क्योंकि आप एनालिसिस देखेंगे तब आप किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। आपको यहां देखना है, ये फिगर देखना है 4 घंटे का। 4 घंटे का फिगर देखिए। 4 घंटे के फिगर में आप कहां पहुंचेंगे, 4 घंटे के फिगर में सेल करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और खरीदने वालों लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। वॉल्यूम भी 4 घंटे में बेचने वाला कम हुआ है, खरीदने वाला ज्यादा हुआ है। और देखिए 4 घंटे का, 1 घंटे का यहां से देखिए कि 1 घंटे का क्या है। 1 घंटे का ये कॉइन मार्केट कैप है, आप खुद देख सकते हैं कि कब किस समय क्या कंडीशन चलेगी। 1 घंटे का यहां से फिगर देखिए। 1 घंटे में बेचने वालों की संख्या मात्र 125 है, खरीदने वालों की संख्या जो 338 हो चुकी है, और सेलिंग वॉल्यूम देखिए मात्र 1 घंटे में। यानी एक छोटा मोटा पूल नहीं है, पूल बड़ा है, बट उस जगह पे बड़े पूल में क्या है, बड़े पूल में ही बड़े बड़े जो इन्वेस्टर आ गए, वहां
लाखों डॉलरों का एक एक घंटे में कर देते हैं। इस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। फिर भी आप देखिए मात्र एक घंटे का वॉल्यूम क्या है, एक घंटे का $37,000 का तो बिका है और $68,000 का खरीदा गया है। 37,000 का बिका है, 68,000 का खरीदा गया है। ये स्थिति एक घंटे की, यानी ये स्थिति सुधरती जा रही है, लेकिन कब तक सुधरेगी? अब इसमें पुराने इन्वेस्टर अगर नहीं हुए इसमें, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप अपना रेडी रहना इस बात के लिए कि आप ये देखो कि रेगुलर ये ऊपर जाए, तो उस समय आप अपनी लिक्विडिटी को लगा सकते हैं या अपने 10-20 एफएसपी खरीद के रख सकते हैं, जिससे कि आपको पिछली लिक्विडिटी में नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे, डिसीजन आपको खुद ही लेना है कि अगर आपको यहां करना है या नहीं करना है। तो ये रही है कि इस समय अब 24 घंटे का यहां से जो निकल के आएगा उसमें रहेगा, 24 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन आज के इस समय कहते हैं पूत के पांव पाले नाम दिखना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें आप यहां से देखना शुरू कर सकते हैं। अरे हो जाओ ऊपर, ये आप यहां से इसको भी देख सकते हैं कि टोटल यूएसडीटी में ग्रीन वाले परचेज वाले हैं और रेड वाले सेल वाले हैं, जैसा कि चार्ट में मोस्टली रहता ही रहता है। आप किसी की बातों में न आकर के आप यहां से खुद देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं किसी भी वॉलेट में जब आपकी इच्छा करे ना, उसी वॉलेट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इस वाले व्यक्ति ने जो लास्ट वाले दे रहा है $170 का इसने खरीदा है, ये 60 वाले पे हो गया क्लिक। चलिए, 60 वाले ने बेचा है, इस वाले ने बेचा है, तो इसके पास में क्या क्या फंड है आप उस पर क्लिक करके बड़े आराम से यहां से देख सकते हैं। कि ये देखिए कि इस वाले ने क्या किया है, ये पैनकेक स्वैप से यूज किया इसने, यानी फ्रॉम इस वाले से पैनकेक स्वैप के माध्यम से और इसके वॉलेट में गया है। ये कितने डॉलर का गया है? ये गया है $60 का, ये गया है। तो ये दिया हुआ है, इसी तरीके से आपका यहां होगा। अब आप इसका देख सकते हैं कि इसके पास में क्या क्या है। उसको कैसे देखेंगे? उसको सादा सिंपल सा है, आप यहां से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां से देख लेंगे फ्रॉम से और टू में गया होगा। हम्म, हम्म, यहां से क्लिक करेंगे इस पे और आप इसका देख लेंगे स्थिति को। ये तो इसका ये तो पैनकेक शॉप वाला एड्रेस आ गया, क्योंकि पैनकेक जिससे आया है फ्रॉम टू टू पैनकेक शॉप, इससे ये वाला एड्रेस। एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया इसका? ये तो मेरी समझ से बाहर हो गया इसमें। पैन के ये तो इंटरनली कोई है, क्योंकि इंटरनली किस लिए है, क्योंकि यहाँ एड्रेस देखेंगे तब भी ये उसी का एड्रेस है। 2 करोड़ 12 लाख, ये एलपी का एड्रेस है। ये तो जहां एलपी से स्वैप होके आ रहा है ना, एलपी का एड्रेस है। अभी दिखाते हैं आपको, वो चीज भी क्लियर करके दिखाते हैं। तो यहां से ये आप और देखेंगे, ये चल रहा है। तो यहां आप देख पाएंगे किसी के एड्रेस को। अभी देखते हैं, देखिए 1 मिनट, जैसे 125 वाले को देखते हैं। 125 वाले ने परचेज किया है 2 मिनट पहले किया है इसने। इंटरनल ट्रांजेक्शन फ्रॉम टू शेप 82 82 82 फ्रॉम टू पैनकेक स्वैप। ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, ये तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट अभी बताते हैं आपको यहां से, इसमें से। अब देखिए प्लस पे आ गया, 4.25% की ग्रोथ पे ये चला गया। और
अब इसमें से किसी भी आप एड्रेस को, एक एड्रेस को उठा के देख सकते हैं, किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे यहाँ से। नहीं, मेरी अभी इस समय से बाहर जा रहा है, मैं देख लूंगा, तब किसी दिन रख लेंगे, कल या परसों में। कोई नहीं, ये थोड़ा सा अभी समझ से बाहर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में होल्डर का वो नहीं खुले। होल्डर आप यहाँ से देख पाएंगे, इन होल्डर को तो देख सकते हैं। यहाँ से आप होल्डर जाएंगे, एलपी होल्डर, देखिए यहाँ से आप होल्डरों को देख सकते हैं, किस होल्डर का कितना परसेंटेज दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि पहले भी हम इसको जो बता चुके हैं, और आप बीएससी चैनल पे भी इन होल्डरों को देख सकते हैं, किसके होल्डर के पास में कितने कितने परसेंटेज की शेयर पड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ 100 दिए हुए हैं, 100 के पास में आप देखेंगे सबसे लास्ट वाले के पास में 334 FSP है। अब 334 FSP आज की कंडीशन में भी इसके पास में मौजूद है। ये खुल जाएगा। अब देखिएगा, ये लास्ट वाला है, 100 वाला व्यक्ति है, इसके पास में क्या क्या पोजीशन है, कब कब इसने खरीदा, कब कब बेचा है। इस समय इसके पास में जो कितने डॉलर का पड़ा हुआ है फंड, $13,897 का फंड इसके पास में पड़ा हुआ है इस जगह पे। 0.01 BNB है, यानी $11 का BNB है इसके पास में। और क्या क्या चीजें ये देखिए कि यहां आप देखेंगे तो इसके पास में डोज कॉइन पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा डोज कॉइन पड़ा हुआ है। और ये $6 के वो पड़े हुए हैं, यूएसडीटी पड़े हुए हैं। और इसके पास में एफएसपी, देखिए ये एफएसपी पड़े हुए हैं, 334 एफएसपी पड़े हुए। ये वाला व्यक्ति, अब इसने एफएसपी को कब कब खरीदा, कब कब बेचा है, वो यहां से BEP20 में यहां से मालूम पड़ जाएगा इसका। देखिए एफएसपी, ये आप देखेंगे कि एफएसपी इसने कब कब बेचे हैं, कब कब इसने खरीदे हैं। अब इस जगह पे इसके बारे में ये भी देख सकते हैं कि ये एजे इसके पास में रिलीज होके आ रहे हैं या खरीद के बेच रहा है, किस तरीके से है, वो आप यहां से देख सकते हैं बड़े आराम से। अब इसके लिए कैसे देखेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। इंटरनली चल रहा है ना इसमें, ये चीजें एक बारे में देखो नहीं आ पाती है समझ में। मैं यहां से दिखाता हूं इसको, एफएसपी यहां से देखिए, इस वाले पेज से ही देख लो। इस वाले पेज से देखेंगे 3 दिन पहले, 3 दिन पहले इसने, इसके पास में 30 एफएसपी आए थे। 30 एफएसपी इसके पास में आए हैं, वो ट्रांसफर होके आए हैं, ये देखिए ट्रांसफर होके आए हैं। उसके बाद इसके पास में जो एफएसपी वाला है कंडीशन, इसने 46 एफएसपी ये बेचे हैं, ये स्वैप किए हैं, देखिए यहां दे रहा है ना स्वैप किए। और उसके बाद की फिर देखते हैं कि उसके बाद की क्या स्थिति रही है इसके पास में। 46 एफएसपी इसने यहां बेचे हैं, आउट किए हैं। और ये इसके पास में एन आए हैं 30 एफएसपी, और इससे दो ही जगह है इसमें। और देखो, और देखते हैं इसका कहाँ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां से लास्ट पेज, यहां से लास्ट से देख लो कि इसके पास में एफएसपी की कब से शुरुआत हुई है। देखिए एफएसपी, इसके पास में जो एफएसपी सबसे पहले कितने आए, 2 एफएसपी इसके पास आए हैं। 2 एफएसपी इसने बेच दिए हैं पेनकेक स्वैप से। फिर इसके पास में ये एफएसपी आए 6.9 आए, फिर इसने 10 बेच दिए हैं। फिर इसके पास नहीं ये आए हैं, देखिए इसने ये खरीदे हैं। 1 से 3 एफएसपी इसने खरीदे थे, कब खरीदे थे, 16 दिन पहले।
जब ये शुरुआत थी उसी समय इसने 1 से 3 एफएसपी खरीदे। ऐसा है ना, हमारे दिमाग में एक चीज और होती है ना कि कंपनी बेच रही है, वो चीज भी आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। 1 से 3 डॉलर के, सॉरी एफएसपी नहीं है, डॉलर है, यानी 6.9 एफएसपी इसने ट्रांसफर होके आए हैं इसके पास में। फिर 10 एफएसपी ट्रांसफर होके आए हैं। फिर 3.4 एफएसपी इसके पास में ट्रांसफर होके आए हैं। फिर इसने क्या किया है, इन सबको मिलाकर के 17 एफएसपी यहां बेच दिए। और देखिए आगे चलिए, फिर इसके पास में 4.8 एफएसपी आए हैं, फिर 7.6 एफएसपी आए हैं। ये कहां से आए, ट्रांसफर होके आए हैं, इसने ये बेचे। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का जो भी आप बड़े से बड़े वॉलेट देखेंगे तो वो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ उसके पास में एफएसपी कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। इस तरीके से ये एक एक वो व्यक्ति है जो सौमा व्यक्ति है। इसी तरीके से आप किसी भी वॉलेट को आप देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपना वॉलेट चेक कराना चाहता है, अपना वॉलेट देख करके भी चेक करा सकता है कि कब कब उसके पास में कितना आया, कितना गया। ये सब सारी चीजें बिल्कुल ओपन रहती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हम ये सब सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं हम यहां से इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एनी हाउ लोगों के पास में एफएसपी कहां से आएंगे, दो ही जगह से आएंगे। या तो वो परचेज करे, यानी वो बाई करे, तब उसके पास में एफएसपी आएगा, या फिर उसके पास में रिलीज होके आएगा। अब बाई करेगा तो बाई करने पे क्या होगा कि वो वहां यूएसडीटी दे देगा आज की डेट में, और एफएसपी वो ले लेगा। तो यहां से उस पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने उस पूल के अंदर खरीदने पे यूएसडीटी दे दिए। जब इसने यूएसडीटी दे दिए तो बहुत ज्यादा अंतर वहां नहीं पड़ेगा, एफएसपी वहां से ले लिए। अब जो पूल होता है ना, पूल किस तरीके से है, ये पूल दो पार्टों में डिवाइड है। दो पार्टों में कौन कौन से हैं, एक तो एफएसपी है और दूसरा क्या है, यूएसडीटी है। आप इस स्ट्रेटजी को समझिए कि होता क्या है। जब कोई व्यक्ति बाई कर रहा होगा, ये वाला व्यक्ति बाई कर रहा होगा, तो ये बाई कर रहा होगा तो क्या करेगा, इसमें से एफएसपी जाएगा निकल के और यूएसडीटी इसके अंतर्गत आएगा। एफएसपी जाएगा, यूएसडीटी इसके अंतर्गत आएगा। और फिर होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति सेल करेगा तो सेल जो करेगा तो उस स्थिति में होगा क्या कि ये सेल करेगा तो इसके एफएसपी कहां जाएंगे, एफएसपी इस वाले वॉलेट में आएंगे और यहां से यूएसडीटी निकाल ले जाएगा। इस तरीके से ये सिलसिला ये चलता है पूल का। अब उस स्थिति में जिसके पास रिलीज होके आ रहा है, तो रिलीज में खरीदा तो है नहीं है, रिलीज कंपनी के पूल से उससे आ रहा है, वॉलेट से आ रहा है। जब वो आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसको सेल ही करेगा। जब सेल करेगा तो यूएसडीटी यहाँ डालने वाला नहीं है कोई, और ये सेल करेगा तो इसमें जाएगा और अल्टीमेट यूएसडीटी इसमें से बाहर निकलेगा, इसीलिए पूल नीचे जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए ही कंपनी ने क्या किया है कि इस पूल में यूएसडीटी बढ़ाने के लिए कंपनी कर रही है तैयारी। क्योंकि अब तक के समय में रेट बढ़ा दिया था बहुत ऊपर, जब रेट यहां से बढ़ गया था उस स्थिति में हुआ क्या है, उस स्थिति में जो बड़े इन्वेस्टर थे उनका किसी का 2x हो गया, किसी का 3x हो गया, किसी का 4x हो गया, किसी का 5x हो गया। उन लोगों ने यहां से निकाल के लिक्विडिटी को किया है कम, और लिक्विडिटी कम किया तो इसलिए ये बॉटम पे डे बाई डे गिरता चला गया। और जिन लोगों के पास में रिलीज हो रहा है उन लोगों का भी यहाँ से सेल हो रहा है। तो जब सेल हो रहा है तो यहाँ से लिक्विडिटी लगातार निकल रही है। ये एक कारण है यहाँ से लिक्विडिटी का कम होने का। अब जब कम हो रही है तो अब क्या करे कंपनी, कहां से लाए। तो उस स्थिति में कंपनी ने एक व्यवस्था बनाई है कि एक तो यह है कि जो भी रिलीज चाहते हैं वो अपनी लिक्विडिटी 150 का रखे, जिससे कि लिक्विडिटी यहां से बढ़े। कॉल होल्डर हैं वो $600 की लिक्विडिटी रखे। मेंटेन के लिए इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार लगाने के बाद उसका लगातार रिलीज होता रहेगा तो वो अपना सेल करता रहेगा। लेकिन लिक्विडिटी चाहे कम कितनी भी चली जाए वो अपना सेल करता रहेगा। तो लिक्विडिटी अगर मेंटेन वाला तरीका नहीं होता तो आज ये $1 पे भी आ सकता था, लेकिन अब इन्होंने इस बात के लिए किया है। और इसीलिए इसके अंदर कंपनी और किस तरीके से आ सकती है लिक्विडिटी, तो टेम्परेरी तौर पर बता देते कि टेम्परेरी तौर पर कंपनी ने क्या क्या तैयारी कर रखी है। उसके लिए आप देख पा रहे होंगे एक मैसेज जो वायरल हो रहा है। वो क्या मैसेज वायरल हो रहा है कि जो कोल है तो कोल की संख्या कंपनी और देना चाह रही है कि कोल और बेचना चाह रही है, कोल होल्डर और बनाना चाह रही है। लेकिन वो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट और गलत पड़ेगा इस बात पे कि जो कोल होल्डर हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी। जब उनका रिलीज होगा तो वो भी तो बेचेंगे। तो उस स्थिति में कंपनी ने कहा है कि कोई 1000
डॉलर का कोई परचेज करेगा तो उसे 1,000 एफएचपी मिल जाएंगे, और शायद 3,000 का कोई परचेज करेगा, कुछ इसी तरीके से है, तो 3,750 उसे मिल जाएंगे। ये कंपनी ने एक अपना एक आंकलन लगाया है कि इस तरीके से क्या है कि ये फंड है, ये लिक्विडिटी में चला जाएगा तो उससे रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी व्यवस्था है, रेट टेम्परेरी बढ़ेगा। जब इनका रिलीज शुरू होगा तो ये भी तो अपने बेचेंगे, जब बेचेंगे तो फिर डाउन की तरफ आएगा। तो ये एक परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम इंतजार करते हैं कि फर्स्ट वीक में, यानी जो फर्स्ट तारीख को नवंबर की को ये इवेंट कर रहे हैं, उस समय ये क्या नई चीज लेके आते हैं जिससे कि हमारे एफएसपी का यूज बढ़े, और जब एफएसपी का यूज बढ़े तो उस स्थिति में इसका रेट अच्छा जाए, और अच्छा जाए तो उस समय जो कम्युनिटी है वो अपना बेनिफिट यहां से उठा सके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आज का मीटिंग का सार जो निकल के आता है, इस सार को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस सार को समझने में आपको एक बात का, ये कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है कि इस मीटिंग से आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे। इस मीटिंग से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको एलपी लगानी है या नहीं लगानी है। अभी आप मेरे विचार से ये देखिए, जब तक 10% ये ग्रोथ पर नहीं जाए, 10% से प्लस की ग्रोथ पर नहीं जाए, तब तक आपको व्यक्तिगत इंतजार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति नई एलपी लगा रहे हैं, वो व्यक्ति जिनकी एलपी लगी हुई है, वो व्यक्ति अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको भी बढ़ाने के लिए अगर उनके पास में $100 की रह गई है तो 100 की और लगाएं। तो मेरा व्यक्तिगत ये है कि आपको अगर टेंशन फ्री रहना है तो कम से कम आप $200 की एलपी लगाएं, इस बात के लिए कि रेट ऊपर नीचे चलेगा तो उसका इफेक्ट न पड़े। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप 2 दिन 3 दिन देखिए, लगातार नीचे जा रहा है, आप अपने एलपी को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार डाउन खत्म करने से कोई मतलब नहीं बनता है। बढ़ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर बढ़ करके आपने 200 का लगाया, 200 का बढ़कर के अगर ये 300 पे पहुंच जाता है और फिर दोबारा घटना शुरू हो जाता है, फिर 180 पे आ जाता है, यहां तक कोई बात नहीं है। लेकिन मूल जो रकम है हमारी, $200 की जो रकम है, इससे यानी 10% का आप घाटा यहां से उठा लो। इससे ज्यादा घाटा उठाने से आप तब उठाइए घाटा जब आपके पास में रिलीज है। जितना आपका घाटा हो रहा है उससे ज्यादा आपका रिलीजिंग में फायदा हो रहा है, तो आप बिल्कुल उस घाटे को उठा सकते हैं। लेकिन रिलीज भी कम हो रहा है और यहाँ घाटा भी ज्यादा जा रहा है, तो आपको अपना डिसीजन करना है कि क्या उचित रहेगा। तो एक तो ये है कि लिक्विडिटी का आपको ये देखना है कि अभी आप ये देखिए कि कितना और ये बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैसेज जो ये वायरल हो रहा है ना, एक तो इससे रेट बढ़ेगा, जो रेट बढ़ेगा। दूसरा, अब ये लगातार लिक्विडिटी लगेगी, क्योंकि जितने भी लोगों की लिक्विडिटी है उनमें वो प्लस करेंगे, $100 का प्लस करेंगे, अधिकतर लोग प्लस करेंगे। तो उस स्थिति में अभी ये इसका जो रेट है वो अभी ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति चाहे तो यहाँ 10-20 अपना कॉइन खरीद करके और अपना जैसे बढ़ता है अपना सेल करके जो पिछली लिक्विडिटी में लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उसे एक मौका मिल सकता है। बाकी चलिए, आप लोग ओपन है, अपने बात रख सकते हैं। सर, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, सब अनम्यूट है सर, एक एक करके अपनी बात कर सकते हैं। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो बोला है ना कि सोमवार को लगाएंगे 1 बजे करीबन, तो ऐसे बोल के कौन लगाता है? मैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तभी मैंने क्या कहा है कि अभी आप देखिए बढ़ना शुरू होता है तो उस चीज के लिए आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लगा के रखना है, हाँ मैंने तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ ये नहीं कहा कि आपको ठीक है लगाना, सर, पहले आप चलेगा। देखिए। और मैंने तो हमेशा ये कहा है कि आप दो हाँ तीन दिन हाँ आप देखिए। बहुत लोगों के फोन आई टीम हाँ में थे हाँ उस स्थिति में कि हम लगा दें, क्या करें। मैंने कि भाई आप 2 दिन देखिए तो सही, 3 दिन देखिए, अगर स्टेबल रहता है ये, ज्यादा नीचे नहीं जाता तो आप हम्म, लगाइए। और देखिए कि चलो आज मान हम्म, के चलो $100 का चल रहा है, अरे कितने का आ जाएगा, दस हम्म, डॉलर पे पहुंच जाएगा, 12 पे पहुंच जाएगा, 15 पे पहुंच जाएगा, तब लगा लो। जब आपको लगेगा कंटिन्यू बढ़ना शुरू हो गया, हाँ क्या हाँ फर्क पड़ेगा।
थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा। चलेगा चलेगा। हाँ, समझ गया सर। ओके। चलिए, और दे सकते हैं अपने विचार। आशीष सर, आपने अनम्यूट किया था। हाँ, गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ, मेन तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अनाउंसमेंट में तो दिया नहीं जो 3.5 करोड़ जो उन्होंने यूटिलिटी लगाना है, लगाएगा। और ये वाला जो हमारे 150 ये हाँ 75 75, ये भी तो अनाउंसमेंट में आएगा रात को ही। तभी तो हाँ, लोगों को, जनरल लोगों को पता होगा जे भाई यहाँ पे इतना लगाना पड़ेगा, करंट बैलेट रखना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा, बिल्कुल। जैसे ही ये $15 $20 में जाएगा, फिर वही लीडर और जो इन्वेस्टर है वो खरीद के अभी रखेगा इसको, तो क्या होगा, फिर जाके सेल करना शुरू करेगा। तो हमारा तो वही लिक्विडिटी फिर 10 में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा, फिर वही लिक्विडिटी मेरा लॉस होते जाएगा। मान गया सब कुछ ठीक है, लेकिन कैसे करें इसका, कोई ये तो नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। हेलो। यस सर। तो देखिए, जैसी रेट ऊपर उठेगा, जैसे 15 होगा, 20 होगा, फिर सेल शुरू होगा। मैं वही क्योंकि तो कह सेल रहा पे हूँ। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए, न तो सेल पे है और न ही है परचेज पे। सर, बिल्कुल। भूमिक सर, मैंने, आपने देखा होगा, शायद ये बात है 15 तारीख के आसपास की बात है। मैंने हाँ, आपने अपने किया था सब कुछ अपनी सही। हाँ अपनी लिक्विडिटी को बिल्कुल ओपन होकर के निकाल के पूरा दिखा दिया मैंने कि भैया मैंने अपनी लिक्विडिटी को खत्म कर लिया है, पूरा निकाल लिया हाँ। है। क्योंकि इतने 1200 कॉइन पे भी मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल जितना मेरा रिलीज नहीं हो रहा उससे ज्यादा मेरा उधर डाउन हो रहा है। तो मैंने तो अपना निकाल लिया है। अब आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्ति बहुतों के फोन आए कि हम निकाल लें क्या, लगाएं क्या। मैंने कि निकालने में दिक्कत आ रही है वो मैं बता सकता हूँ, लगाने में दिक्कत आ रही है वो बता सकता हूँ। निकालना है या लगाना है, ये आपको अपना डिसीजन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये सोच मैंने समझ कर करना है। अगर जिनके पास यूएसडीटी है, आज के डेट में जो रेट बढ़ रहा है, वो दो चार यूएसडी माने एपीएसपी 10 पास जो उनका कैपेसिटी है, वो खरीद के रख ले, पर 10 में 12 में जाए फिर सेल कर दे, वो कर सकता है। ये एक इंडिकेशन है। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए, ओके और सर। भी मैं अपनी फिर स्क्रीन को शेयर करके बताता हूँ, तब तक आप और भी कोई अपनी बात को रखिए। अरे भाई, यह बहुत लोग हैं। अरे शिव सिंह सर, आप अनम्यूट करिए। अगर शिव सिंह सर हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। चलो, वो सही जगह पे नहीं होंगे इस समय। मैं अभी एक सेकेंड, मैं अपने वॉलेट को खोल के दिखाता हूँ आपको अभी। आप कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो। यस सर। हाँ, नमस्कार सर। अरे सर जी नमस्कार, मैं ये पूछ रहा था, बस एक मिनट। आप, एक सेकेंड, जी आपके पास जो बड़ी वाली आईडी है जी। उस पे मैक्सिमम कितना आना शुरू हो गया है? 4305 की है, उस पर मतलब लगभग 3 सवा 3 के करीब आना शुरू हो गया। तीन तीन और साढ़े कॉइन, तीन की। तीन कॉइन, तीन। 3 कॉइन ना? हाँ, 3 पॉइंट कुछ मतलब 3 और साढ़े हाँ, तीन के बीच में। ठीक है ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। आज 3 है, कल 3.25 होगा, फिर 3.5 होगा, फिर 3.25 होगा, 4 होगा, इस हाँ, तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। जितना पहले जी दिन आया जी था उतना जुड़ता हुआ जाएगा। अब जी जी देखिए जी सर। हाँ, ये शिव सिंह जी है, आप लोगों के बीच में है। इनको लिक्विडिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कतई भी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके पास में जब 3.5 कॉइन आ रहा है, तो 8 से 24, अगर आज का भी रेट लगाएंगे, $24 का इनके पास में आया। ये $200 की लिक्विडिटी लगा देंगे, $24 का इनके पास में रोजाना आएगा। और ये क्वांटिटी इनके पास में बढ़ती जाएगी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इनकी क्वांटिटी वहीं रुक जाएगी, लेकिन इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये रेट थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और 15 पे पहुंच गया, मानी चलो,
तो 15 चौका 60 हो जाएंगे यही डॉलर, क्योंकि तब तक रेट यहाँ बढ़े और इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो $60 पे पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि इनके पास में बल्क में एफएसपी है, और ये एफएसपी ऐसा नहीं है कि कहीं टपक गए हों। इन्होंने जब स्टार्टिंग हुई थी उस समय इन्होंने अपनी पॉकेट से एक्चुअल यूएसडीटी लगाए थे, तभी इनके पास में वो आया था। हमने जितने लगाए थे उतना हमारे पास में आया है। यहां जिन्होंने जितना फंड लगाया था उसी हिसाब से उनके पास में आया है, लेकिन उसका बेनिफिट हम शुरू से बताते आ रहे हैं। जो जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं हमेशा लाभ भी उतना बड़ा उठाते हैं और लॉस भी उतना बड़ा उठाते हैं, लेकिन यहाँ सिमसी मां साहब ने स्टार्टिंग में ही इसमें घुस गए थे और इन्होंने अपना मल्टीपल वॉलेटों पर लिया, और आज इनके पास में जो आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई अगर नहीं बताना चाह रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पास में आज जो स्थिति है इस रेट पे भी वो ये स्थिति है। अब जरा सोचो अगर यही रेट मेंटेन हो जाता है तो इनका और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब का इसी रेट से भी नुकसान नहीं रहेगा। जो व्यक्ति लास्ट में भी आया होगा, सिर्फ सिर्फ क्या है, मैं एक ही बात बता रहा हूं, मेंटेन वाली बात, अगर मेंटेन हो जाता है। अब उसके लिए कंपनी क्या स्ट्रेटजी बना रही है, 2 दिन और बीच में रह गए हैं, 2-3 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही स्थिति बिल्कुल सामने आ जाएगी। हो सकता है कि उससे पहले कुछ चीजें और निकल के आ जाए। तो ये है इनका असर। अब देखिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, तब मैं आपको दिखाता हूं यहां से कि मैंने क्या किया है, उस चीज के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए ये वाली आईडी मेरी कौन सी वाली है, जिसमें 1237 कॉइन है। ठीक है, सबको क्लियर है बिल्कुल। 1237 कॉइन में मेरे पास में लास्ट तक कब आई और कब मैंने लिक्विडिटी को निकाला, कब लिक्विडिटी लगी हुई है, मैं सब सारी चीजें आपके साथ में बिल्कुल शेयर करता आया हूं मैं। यहां से बात करते हैं लिक्विडिटी के लिए। तो सबसे लास्ट में जो लिक्विडिटी निकली है और लगी है वो मैं आपको बता देता हूं। लगातार अभी यहां से वो नहीं आया अभी। हिस्ट्री नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ है। आ गई। देखिए ये देखिए, यहां से देखिए, आज तारीख हो गई 27, 27 तारीख हो गई। मैंने लिक्विडिटी को कब लगाया था, ये पॉइंट है देखिए। यहां से यहां देखिए, पहले निकाला फिर लगाया मैंने कि चलो स्टेबल हो गया, 23 के आसपास का रेट था उस समय लगाया था। ये कब, 19 तारीख में। आप यहां से देखिए 19 तारीख में, 19 अक्टूबर को मैंने लिक्विडिटी को फिर से लगाया था। कितने डॉलर लगाए थे इसमें, $94 से ऊपर थे, 95 मान के चलो। और 95 का मतलब है $190 की मैंने यहाँ लिक्विडिटी लगाई थी। और कौन सी डेट में, 19 तारीख में। 5 दिन मैंने यहाँ रखी, 5 दिन में 24 तारीख को इसको रिमूव कर दिया। देखिए रिमूव है। रिमूव करने के बाद मुझे क्या मिला, या 64 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल कर लो, 6 दूनी 12, 128, यानी $190 मैंने लगाए थे। $190 में से मैं कितने निकाल पाया, $128 निकाल पाया। जब 1200 से ऊपर मेरे पास में एफएसपी है, उसके कंटिन्यू रिलीज में मुझे उतना नहीं आ रहा जितना मेरा यहाँ माइनस जा रहा था। तो अब आप अंदाजा लगाइए, जिसके पास में 100 है एफएसपी, 200 है, 300, 500 है, उनको बेचारे को क्या रिटर्न मिल पाता, जो लिक्विडिटी कंटिन्यू डाउन होने से। जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक लॉस रहेगा। मुझे यहाँ कितने डॉलर का लॉस रहा, यहाँ लगभग $60 के से ज्यादा का लॉस इस जगह पे रहा। लेकिन इन 5 दिन में
मेरे पास में वही $60-70 यहाँ आ पाए होंगे। अब कुछ लोगों को जब हमने बताया था कि लिक्विडिटी कम होती है तो डॉलर कम होते हैं और कॉइन बढ़ते हैं, जब लिक्विडिटी वो जो है वैल्यू बढ़ती है तो डॉलर बढ़ते हैं, कॉइन कम होते हैं। इस चीज के लिए आप यहां से भली बात देख सकते हैं कि इस जगह पे आप देखेंगे तो जब लिक्विडिटी ऐड की थी, ये ऐड की थी, तो कितने कॉइन ऐड किए थे? यहाँ 4.36 कॉइन को ऐड किया था, लेकिन जब रिमूव किया तो कॉइन की संख्या यहाँ बढ़ गई, कॉइन की संख्या यहाँ बढ़ गई रिमूव करने पे। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पहली लगी हुई रिमूव की होगी, नहीं, आप इसको देख सकते, पॉइंट आप देख सकते हैं 19.71 की जो लगाई थी, 19.71 की यहां रिमूव की, उसी में ये कॉइन बढ़ के आए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि बढ़ने पे वैल्यू बढ़ेगी और घटने पे वैल्यू घटेगी। देख, कॉइन की संख्या घटने पे बढ़ेगी और बढ़ने पे घटेगी कॉइन की। ये रहा इस जगह पे। अब रिलीजिंग की आप देख लीजिए, जब लिक्विडिटी नहीं रही तो रिलीज भी कहां से हो जाता, यहां से रिलीज का देख लीजिए। रिलीज में मेरे पास में अब तक मैंने कितने रिलीज लिए, वो ये देखिए कि 8.38 कॉइन रिलीज लिए। 23 तारीख तक के यहां मैंने इंतजार किया, 23 तारीख को तो आ गया और मेरे पास में कितना आना शुरू हुआ, देखिए मेरे पास में जो आना शुरू हुआ 0.76 पर डे का आना शुरू हुआ। अभी अगर ये होता तो ये $1 पर डे पे आ जाता, $1 पर डे पे आ जाता तो $8 के पर डे के हिसाब से ये मेरे पास में रिलीजिंग आ जाती। लेकिन इसको भी निकालने में $1 यहां कट जाता है, फिर जब हम इसे स्वैप करते हैं तो वहां भी कुछ कट जाता है बीएनबी, तो यहाँ फीस का भी ये रह जाता। तो एक्चुअली में जितना है उतना नहीं आ रहा, तो ये बल्क क्वांटिटी पे मालूम नहीं पड़ता। सिप्सी मासा निकालते होंगे तो जितने इन्हें दिखाई दे रहे हैं उतने इनके पास में आ जाते होंगे, इनको तो कटा हुआ मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि मालूम किसको पड़ता है, जिसको $2 आएंगे वो निकालेगा तो $1 तो ये कट जाएगा, यानी कम वाले पे हमेशा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो ये है बिल्कुल साथ साथ आपको। अच्छा, अभी भी वाली बात देखे, देखिए मैंने $50 के अभी मैंने खरीदे थे, अभी मैं देखो दिखाता हूं आपको, यहां से ये मैंने 6 अभी खरीदे हैं 27 तारीख को। मैंने कि चलो लिक्विडिटी लगाने में काम आ जाएंगे, अभी मैं खरीद देता हूं, जो रेट अगर बढ़ेगा तो ये लिक्विडिटी लगाने में काम आ जाएंगे। तो यहां से मैंने कितना खरीदा 27 तारीख को, ये 14:44 का मतलब 2 बज के यानी पौने 3 बजे मैंने कितने एफएसपी खरीदे हैं, 6 पॉइंट इतने एफएसपी ये खरीदे हैं। यहाँ मैं बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर सेल तो हो ही जाएगा और लिक्विडिटी लगाने में काम आता ही आता है। तो ये है इस समय की स्थिति। तो छोटे जिनके पास में अभी भी अगर छोटा फंड है, छोटे एफएसपी है, छोटा वॉलेट है, तो वो लोग अभी लिक्विडिटी से बचें। जब ये बढ़ना शुरू हो जाए तभी उनको फायदा मिल पाएगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद लें, लगाना है या निकालना है, अब कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं आराम से। अरे कोई तो अपनी बात रखो। सर जी, मैं यस कह रहा सर। हूँ जो इसमें जो 1% का बोला है ना, तो वो जो अपना जो 1% दिखता कहाँ पर है, वो हमारे को कभी हाँ, समझ में नहीं आया। वन चलो वन परसेंट जो, परसेंट 1% दिखाना हूं, अभी कहाँ दिखता है। अच्छा अच्छा। पांडे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अरे क्या ये अनम्यूट का वो देना पड़ता है क्या हेलो। ऐसा? हाँ ठीक है आवाज आ सर। रही है सर? यस सर, यस सर, वेलकम सर, आ रही है, आ रही है सर। हाँ, अनम्यूट के बाद भी थोड़ा टाइम ले रहा है अच्छा आवाज अच्छा पहुंचने अच्छा तक। अच्छा। जी। हाँ। ठीक है सर, इमरजेंसी में आपने मीटिंग लिया। आ, अभी जो मैसेज चालू है कि 75 डॉलर का यूएसडीटी और 75 सेम डॉलर का आपको एसएसपी लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं। कंपनी का मकसद जैसे
ठीक है, कॉइन का रेट बढ़ाना है, मैं भी समझता हूँ कंपनी का मकसद है कॉइन का रेट बढ़ाना। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे जो आप देखोगे, जो जब ये हमारा कॉइन लॉन्च हुआ था 1 तारीख को, तो उस समय हम $115 $120 तक गया था। और उसके बाद कंटिन्यू कॉइन का रेट धीरे धीरे नीचे उतरना चालू हुआ, और $50 तक मैं समझ सकता हूँ कि चलो बहुत लोगों ने, ट्रेडर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो अपना पैसा निकाल रहे हैं। $50 से $25 $20 तक भी चलो समझ में आया कि ट्रेडर है, अपना पैसा निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन $20 और $23 के बीच में जब ये थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा सेम डॉलर पे था, उसके बाद फिर से ये नीचे गिरना चालू हुआ। और उसके बाद जब नीचे गिरना चालू हुआ तो कंटिन्यू गिरते 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 आज ये $60 के आसपास हो गया। मतलब कहीं भी आपने, भले ही 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए कॉइन उठा रहेगा, 22 से 23 हुआ रहेगा या 22.5 हुआ रहेगा, 21 से 22 हुआ रहेगा, बस 2 या 4 मिनट के लिए फिर वापस डाउन हो गया रहेगा। अगर गौर करें, अगर देखें तो परचेज करने वाले छोटे छोटे 0.3 0.4 की मात्रा काफी ज्यादा रही है, जो अपने लिक्विडिटी को बचाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सेल और परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें देखें तो बहुत लोगों ने सर उसमें 500 एफएसपी बेचे हुए हैं $23 के बाद, कंटिन्यू अभी भी बेच रहे हैं, $8 पे भी बेच रहे हैं। अभी हमारे श्री सिंह है, उनके पास शायद इधर जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा उनके पास एफएसपी है। आज 30,000 एफएसपी परचेज करने के बाद भी उनके पास केवल दिन का आज की तारीख में 3 एफएसपी आ रहे थे। और वो ट्रेडर तो वो नहीं हो गए ना सर, जो कंटिन्यू मार्केट में गिर रहे हैं और जिन्होंने 500 एफएसपी आज भी बेच रहे हैं। और कोई एक आईडी नहीं है, ऐसे 50 आईडी मिल जाएंगे कि जो 200 आईडी 200 बेच रहे हैं, कोई 300 बेच रहे हैं, कोई 400 बेच रहे हैं। वो तो माइनिंग वाले नहीं हो गए, इतना तो पक्का है। वो तो माइनिंग वाले नहीं हो गए। अगर 30,000 लगाने के बाद उनको 3 मिल रहा है, तो आप लगा लीजिए 3 लाख लगाने के बाद उनका 30 होता है, और 3 करोड़ लगाने के बाद उनका 300 होता है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो जिन्होंने 3 करोड़ लगाया रहेगा, जिन जिनके 2 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग होंगे, जहां तक मेरी समझ है। तो मुझे तो कुछ इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंपनी कुछ इसमें अपने शेयर बेच रही है और कंपनी कुछ इसमें प्रॉफिट कमा रही है, ऐसा मेरा अंदाजा है। मैं पक्का श्योर नहीं है, ये मेरी थिंकिंग है, इसमें कुछ नहीं है। और ये अगर हाँ। मीटिंग जा रही है, ये बात कहना चाहता हूँ कि कंपनी इसको स्टॉप करे, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीद है कंपनी का, लोग ऑलरेडी मायूस हो रहे हैं। और अभी तक जो छोटे इन्वेस्टर है, जो मीडियम इन्वेस्टर है, उनको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। वो वेट कर रहे हैं, कंपनी में ट्रस्ट है, अभी भी ट्रस्ट है। लेकिन कंपनी कुछ ऐसा करे कि छोटे इन्वेस्टर को भी फायदा हो, उनके पास भी कुछ पैसे आए, उनके पास भी कुछ डॉलर आए। कब तक इसमें लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, और लिक्विडिटी कम होते रहेगी, होते रहेगी। आज 150 कर दिया है, फिर 10 दिन बाद बोलेगी नहीं 150 नहीं, अभी 200 लगाना है। फिर 10 दिन में बोलेगी 200 नहीं, अभी 250 करना है। मतलब इसमें हम लगाते रहे, और जो बड़े बड़े मछली है 500 एफएसपी बेचते रहे। तो ये जो चल रही है कंपनी जिस रास्ते में, इसका कम्युनिटी में बहुत असर पड़ेगा। जितने लोग भी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, कंपनी जोड़ना चाहती है कि इसमें 2 मिलियन 3 मिलियन लोग जुड़ना चाहिए। कहाँ से जुड़ेंगे जरा, ऐसी कंपनी करते रहेगी तो। और जब ऐसी करते रहेगी तो फ्यूचर कब लॉन्च होगा? तो कंपनी की ये जो पॉलिसी है, जो मार्केटिंग है, ये मेरे बस के बाहर है सर। या तो कंपनी क्लियर करे कि कंपनी क्या करना चाहती है। कंपनी कुछ बताती भी नहीं है, डायरेक्ट बोल देती है कि 150 एफएसपी करना चाहती है। तो कुछ चीजें हैं। मैंने भी तो अभी सब आईडी बंद करके कल एक बड़ी आईडी पे लगाया हूँ। लेकिन आज बड़ी आईडी पे भी ऐसा हो गया कि वो भी 90 के नीचे चली गई है। फिर अभी 150 कर दिया है, तो फिर कहाँ से लगा हुआ है? तो मुझे बाहर से पैसे वापस डॉलर खरीद के फिर लगाना पड़ेगा, फिर उसमें वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बार बार करते करते आदमी निराश हो जाता है। इसीलिए कंपनी को कुछ सोचना पड़ेगा, कम्युनिटी के बारे में सोचना होगा। कम्युनिटी उनको चाहिए तो कम्युनिटी को कुछ प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी ही चलती रहेगी तो धीरे धीरे एक एक करके, दो दो करके कम्युनिटी निराश होती जाएगी। अगर ये मैसेज, ये मीटिंग जा रही है उनके पास, तो वेरी गुड है। वो कुछ सोचे कम्युनिटी के बारे में।
अगर नहीं सोचेंगे तो बड़े बड़े लोग को लेके बैठेंगे तो फिर छोटे छोटे से धीरे धीरे इसमें से निकलना चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। सर बिल्कुल बात सही है। अब देखिए कि इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कुछ चीजें, जैसे कि अभी एक बात थी कि जैसे कि शिव सिंह मान साहब के पास में इतना बड़ा 23,000 थे, 23,000 में से तीन ही आ रहे हैं। वो उसमें तीन जो आ रहे हैं वो एक वॉलेट से आ रहे हैं सर, न कि 23,000 में से आ रहे हो। तो देखिए एक तो ये कंफ्यूजन ये आप दूर करिए कि मल्टीपल वॉलेट है। तो मल्टीपल वॉलेट में जो एक वॉलेट पे है, उसका जो रिलीज हो रहा है वो इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रही बात उसके लिए। 4,000 वाले वॉलेट से हो रहा है सर। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ सही बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि मेरे पास ही चार आ रहे हैं तो उनके पास तीन कहाँ से आएंगे। जो 4305 का वॉलेट है मेरा, उससे रिलीज हो रहा है एक वॉलेट से। नहीं ठीक है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ कि 4,000 में से तीन आना शुरू हो गए। जी ये ना 3.5 आना शुरू हो गए। हाँ, जी जी तो जी जी सर। इस तरीके से अगर 23,000 आपके एक पे होते तो आज उस पर 18 आ रहे होते। जी हाँ जी हाँ। नहीं, 18 आ रहे होते, और 18 का क्या करते आप, बेचते। भाई जाहिर सी बात है, बिल्कुल बेचते। ठीक इसी बिल्कुल। तरीके से जिन लोगों ने 50-50 हजार का भी खरीदा है, उन्होंने भी बेचा है। और फनी सर, जब आप देख रहे थे अभी, अगर नहीं देखा हो तो आप अपने आप भी देख सकते हैं कि वहां टॉप 100 दिखाता है होल्डर। उनमें से लास्ट वाला देखा था तो उसके पास में लगभग 350 से ज्यादा एफएसपी आज भी इस समय भी होल्ड है। उससे ज्यादा, उससे ऊपर 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 वाले लोग हैं, और उससे नीचे वाले भी लोग होंगे। तो 350 वाले के बाद में 350 वाला भी होगा, 300 वाला भी होगा, 299 वाला भी होगा, इस तरीके से वो भी लोग होंगे। जब मेरे पास में ओवरऑल मिलाकर के 6 हैं, तो मैं उनसे कितने नीचे हूं। अब रेट बढ़ेगा तो मैं इन 6 को बेच दूंगा। 6 में से 5 बेच दूं, 4 बेच दूं, 2 बेच दूं, ये मेरा अपना है, मैं बेचूं या नहीं बेचूं। लेकिन ये कोई कोई तो लोग इनके लिए बेचेंगे बेचेंगे, क्योंकि रखने के लिए नहीं है। देखिए मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा कि हो सकता है कि कंपनी बेच रही हो। मैं इस बात के लिए ये नहीं, आपसे मना नहीं कर रहा कि कंपनी नहीं बेच रही है। लेकिन कंपनी के अलावा और भी लोग हैं जो बेचने वाले हैं। सारा कुछ कंपनी का पास में है तो वो तो एक साथ बेच के भी खत्म कर सकती है। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसी बात के लिए हम कह रहे हैं, या मैं, मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो इसी बात के लिए है कि पहले इसको स्टेबल होने दो। अगर आप ये कहेंगे कि साहब हम ये $8 से निकल के 12 पे पहुंच जाएगा, अरे पहुंच जाने दो, 12 पे लगा लेना, 15 पे लगा लेना। लेकिन स्टेबल हो तो आपको अच्छा लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। चलिए, देवराज जी। जी सर। अरे नमस्कार सर। सर जी नमस्कार, जी नमस्कार जी सर। सर पहले तो मैं पांडे जी ने जो बोला वो उनकी बात से भी सहमत है। दरअसल एक बात है सर, एक कंपनी का अगर नीयत सही होती कंपनी की, तो हमसे लीनियर रिलीज के लिए पहले बोला था कंपनी ने कि 180 दिन में रिलीज करेंगे। तो लिक्विडिटी के लिए कंपनी ने एक भी बार अनाउंसमेंट किया कि भाई लिक्विडिटी लगानी पड़ेगी आपको 180 दिन में। लीनियर रिलीज का बार बार बोल रहे थे, वो लिक्विडिटी का तो कोई नहीं बोला उन्होंने कि क्या नाम भाई लिक्विडिटी लगानी पड़ेगी आपको जो है। तो एक बात बताइए, लास्ट में जिनके पास 15-15 कॉइन केवल ही आए हैं, उनका मतलब हो सकता है कि वो कभी मतलब रनिंग में उनके कॉइन आएंगे ही नहीं। क्योंकि रेट मान लीजिए आप बता रहे हैं कि 12 से 15 डॉलर का हो जाए जब लगाना, $20 का $50 पे पहुंच जाए, फिर वो नीचे को खिसकेगा रेट। वो बेचारे जब लगाएंगे तो उनका तो कभी होगा ही नहीं। उनकी लिक्विडिटी तो बार बार माइनस में जाती रहेगी। देवराज सर, जो आप बात के जी लिए सर। कह रहे हैं, जी आपसे सर। आपसे पहले जब मैं कह चुका हूं इस बात के लिए, मैं तो कहने में तो निकाल के दिखा दिए कि भैया मैंने तो निकाल ली है। अब आप देख लो, अब देवराज सिंह नहीं निकाले तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं जबरदस्ती तो नहीं निकलवाऊंगा। कोई मुझसे ना ये सर नहीं कह सकता कि मैं सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवराज जी, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि शेख अबुद्दीन ने हमारी लिक्विडिटी को लगवा दिया या मेरी लिक्विडिटी को निकलवा दिया। मैंने सिर्फ न, ये नुकसान ना भी सर बताए हैं। मैं सर उस बात नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब कंपनी का अगर नीयत सही होती तो लिक्विडिटी का तो यार रोल ही नहीं होना चाहिए था। हमने कब क्या पैसा मतलब लिक्विडिटी के लिए लगाया था उस समय पे।
ये 180 दिन में जब लीनियर रिलीज होना था तो लिक्विडिटी क्यों लगवाई कंपनी ने? जो लोग क्या नाम है डोनेट के लिए आए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया। कंपनी की नीयत मेरे को तो सही नहीं लग रही सर। किसी को लग रही हो ठीक है, मेरे को तो सही नहीं लग रही। ये तीसरी बार देखो भी पंगा करेगी, 1000% करेगी पंगा। देखिए, अगर ये वाली बात नहीं होती तो मैं मीटिंग को बंद नहीं करता। जिस दिन मैंने मीटिंग को बंद किया उसी दिन मैंने स्पष्ट कह दिया था मैंने कि इस अब सब सारी चीजों का सबसे ज्यादा दुख मुझे भी लगा है, क्योंकि मैंने कितना संघर्ष किया है इस चीज के लिए, कितना मैं रेगुलर रहा हूँ, इधर उधर कुछ नहीं देखा है, सब सारा समय मैंने डाला है कम्युनिटी के लिए, अपने लिए, जो भी कुछ है सब कुछ मेरा यही सब लोगों के सामने रहा है, और वो चीजें लोगों के फेवर में नहीं आई हैं। तो इस वजह से ही तो फिर मीटिंग को मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था। अगर ये सब सारी चीजें अभी भी रहेंगी तो मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, कभी कभी लेता हूँ उसको भी बंद कर दूंगा। क्यों मैं अपने दिमाग को जो है उसमें पहुंचाऊं? क्योंकि बार बार मुझे भी मालूम है कि हाँ खराब किया है, अब चारों तरफ से खराब 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 दिमाग में घुस जाएगा ना, तो दिमाग भी खराब हो जाएगा फिर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन जी हमें जरूर। हाँ देखो जो किया और जो हो रहा है, न तो वो हमारे हाथ में था, न अब हमारे हाथ में, न आगे होगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन प्रेजेंट की बात करते हैं। देखो इस मीटिंग को रखने का मतलब प्रेजेंट में हमें क्या करना है। अब प्रेजेंट के लिए आप बताइए देवराज सिंह, क्या करना है लोगों को? नहीं सर, आपका तो कोई भी इसमें आपका रोल कोई नहीं है, लेकिन नहीं तो फंस जाता है प्रेजेंट के आदमी, लिए बात कितनी करो, बार हमें फंसा है। प्रेजेंट में क्या करना है, क्योंकि उन सारी चीजों को सुन सुन के तो पकी गए। अब कोई कहता है मेरे एफएसपी का क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होगा, कंपनी बंद होगी तो बंद कर, आज के बाद में फोन मत करना। मुझे अब इस तरीके से रिप्लाई करना पड़ता है मजबूरी में, क्या मैं तो बताऊंगा जो वो है। तो आपकी आपका कोई मैटर नहीं है सर। मैं तो एक रीजन बताया कि कंपनी ने मतलब ये लिक्विडिटी का रोल तो कोई रखा नहीं था स्टार्टिंग में। हम लोग आए थे भाई, हमने डोनेट करा था, हमारी वजह से कम्युनिटी आती चली गई। हम लोग तो स्टार्टिंग में आए मान लीजिए, तो वहाँ क्या नाम है डोनेट के लिए क्या नाम है ये चीज पहले रखते तो शायद हो सकता। क्यों लगाते पैसा इसमें भाई? क्या आपको लिक्विडिटी लगानी पड़ेगी? लिक्विडिटी का तो रोल यही होता है कि जब लगती रहेगी तो रेट अप जाता रहेगा, निकलती रहेगी तो डाउन जाएगा। वो किस दिन अपना बेचना स्टार्ट करेगा वो बंदा, उसका तो पैसा फंस ही गया। ये प्रॉब्लम है मतलब जो है। बाकी तो जो कुछ नहीं है वो कभी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कामयाबी मिलेगी। बाकी सर आपकी कोई गलती नहीं है, आपका थोड़ी हम रोल ऐसा थोड़ी बता रहे हैं अगर। यहाँ तो मैंने भी क्या नाम है जो है पैसा सभी ने लगाया, मेरा ही थोड़ी है, सभी लोगों का लगा हुआ है। ठीक है सर, कोई नहीं। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। अभी हमारा बीच में बोल रहे थे ना सर, वो लास्ट जी के जी। लिए मैं एक प्रार्थना करता हूँ। अभी शेखावत सर का आज का मीटिंग शाम का एक ही मतलब है, जो कोड नोट्स वाले हैं उन्होंने $300 का लगाने का परमिशन था, अभी $600 लगाने का है। अभी 8 पर है, वो 16 पर जाएगा। इसलिए शेखावत सर जी ने हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, आप लगाओ, अच्छा हो जाएगा। आपका मर्जी है सर, जो कुछ लगाने का है जो कुछ नहीं लगाने का है आपका मर्जी है। अभी ऊपर का लोगों को भी अडेप्ट कर दे कंपनी ने। $100 का सबके लिए था ना, कोल वाले को $300 का था। अभी 200 और 600 डबल कर दिया ना सबको। इसके बाद 8 के बाद अब 16 जाएगा ना सर। प्लीज आप हैंडल करिए सर, शिखर सर जी प्लीज। अ, देखिए मेरा आज का एजेंडा इस मीटिंग का यही था कि छोटे लोग लिक्विडिटी को अभी नहीं लगाएं। सबसे पहले वो इसको वॉच करें, देखें स्टेबल है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। चारों तरफ जो भी जहाँ भी पेंटिंग एंटिंग अरे मास्टर फर्नीचर वाले साहब जो जो है कुछ आप चीज नहीं म्यूट है करो। कि नाम होना है। हाँ सब चीज तेरी मम्मी का अगर खुले खुले कह दे तब अरे एक मिनट एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, जो भी हैंड रेज करेंगे फिर उनको। एक मिनट मेरा इससे अभी बात करूँ ना कभी क्या चल रहा है। हाँ, रोटी ले आइए।
सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए कि मैंने आज की मीटिंग में ये क्यों रखी, क्या पर्पज था, आप तक मैसेज पहुंचाने का क्या मतलब था। मैंने एक ही बात बताई है कि जिन लोगों के पास में छोटा अमाउंट है, एफएसपी होल्डिंग कम है, वो अभी लिक्विडिटी न लगाएं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखें कब स्टेबल हो रहा है। जब स्टेबल हो तभी अपना विचार करें लिक्विडिटी को लगाने के लिए। वो भी आप 2-4 दिन देख करके। मैंने ये भी कहा था चलो आज 8 का, कल 10 का पहुंच जाएगा, 12 पे पहुंच जाएगा, 15 पे लगा लेंगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी। तो उससे क्या है कि एक ये रहेगा कि हाँ अब बढ़ना शुरू हुआ है तो आप जो लगाएंगे तो वो बढ़ के जाएगी, पहले नंबर। दूसरे नंबर, कोई भी व्यक्ति अगर लिक्विडिटी को लगा रहा है, अगर लगा रहा है तो 150 पे नहीं छोड़े, उसे बढ़ा करके लगभग 200 पे लगाए, जिससे कि अगर नीचे भी आता है तो आपका एक दिन बेकार नहीं जाए और बीच बीच में बढ़ाना नहीं पड़े। तो ये चीजें कुछ ये है कि मैं आपके फेवर में हूं, मैं भी आपकी जगह पे ही हूं। मैं आप में से तो किसी ने वॉलेट को खोल के भी नहीं दिखाया, मैं तो अपने वॉलेट को भी खोल के दिखा देता हूं सब सारी चीजें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि साहब ये निकाल लें, नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने वॉलेट में से लिक्विडिटी को पूरा निकाल लिया है। 5 पे लगाई थी, $1000 लगाए थे, धीरे 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 करके मैं 2 पे ले आया था। 2 पे से एक पे रखा 3 दिन या 4 दिन, उसके बाद मैंने वो भी खत्म कर लिया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इतने पे भी मेरा रिलीज होकर के अभी $1 पे पहुंचने वाला है। मेरी लगी रहती तो $1 पर डे पे में पहुंच जाता। $8 मेरे इधर आते, लेकिन उधर लॉस ज्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने कुछ समय अभी स्टेबल होने की देखते हैं। जब 3 बार स्टेबल हुई है बीच में, $50 के आसपास पे स्टेबल हुई थी, फिर $23 के आसपास पे स्टेबल हुई थी, तब जाकर के मैंने दोनों बार लगाई, फिर 2 दिन 3 दिन रही, उसके बाद डाउन हो गई, फिर मैंने निकाल ही लिया। और अभी रुकिए, 2-3 दिन और रुकिए, देखिए कि क्या अपडेट आता है। और आशिष भूमिक जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि हो सकता है अगर 150 वाला है तो ये अनाउंसमेंट में आ जाएगा, और वो वाला है उस पर बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए कि कोई व्यक्ति इतने करोड़ की वो वहां लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि वो कोई ऑथराइज मैसेज नहीं है, हो सकता है किसी ने बना के दे दिया हो। जी गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, सर आज का मैसेज तो बहुत ही सुखदायक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम कम्युनिटी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी चीजें यहाँ बताई जाती हैं, सेल्फ स्टडी करना भी हमारा फर्ज है। अगर शेखावत सर ने आज अर्जेंट मीटिंग बुलाई है तो कुछ न कुछ खास के लिए ही बुलाया है। और जिस तरह से अभी ये मैसेज आया कि यहाँ लिक्विडिटी कहीं से लगने वाली है, उसी मैसेज के आधार पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर रेट बढ़ना शुरू हो गया, 8.40 के आसपास हो गया। ये मैं लगातार देख रहा हूँ इंक्रीज होते जा रहा है। तो अभी जो लोग एलपी नहीं लगा सकते हैं, हमारा विचार ये है कि अगर इसको ट्रेडिंग ले लिया जाए। अगर अभी ये रेट जो लो हुआ है 8 8.5 के आसपास का, तो जिसके पास अगर डॉलर पड़े हैं, इसको आप बाय कर लीजिए, ट्रेडिंग में लगाइए। एलपी की जगह तब तक ट्रेडिंग से आप कमा सकते हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है। ये हमारा मानना है। और मैंने अभी भी लिया, ये 8.4 के हिसाब से हमने लिया अभी थोड़ा। तो अभी देखेंगे कल क्या पोजीशन है। अगर 10 तक जाता है, 10 के ऊपर जाता है, तो साथियों जो छोटे इन्वेस्टर जो जिनकी एफएसपी कम है, तो उनको एक बढ़िया मौका है कि अगर ये रेट ग्रो हो रहा है तो हमारे हिसाब से ट्रेडिंग में डालना चाहिए। तो अभी जिस तरह से रेट ग्रो हो रहा है, अगर कल 10 के ऊपर गया तो इसका मतलब है कि ये लिक्विडिटी का असर पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम अभी कमा सकते हैं सेल बाई करके। और सर एक और पूछना था मुझे कि ये जो 1 तारीख वाला मैसेज है, क्या ये जो आज मैसेज आप बता रहे थे सारी चीजें हो रही है, ये 1 तारीख में लागू होगा कि उसके लिए अलग से कुछ है? कौन सा वाला सर? जो 1 तारीख का मैसेज आया हुआ है कि 1 तारीख को कुछ नया आने वाला है, तो ये नहीं, यही सारी चीजें। 1 तारीख को सिंगापुर में इवेंट हो रहा है, पोल इवेंट के नाम से। अच्छा अच्छा। पोल इवेंट के नाम से हो रहा है सिंगापुर में। तो इसीलिए उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा तो देखते हैं। बाकी तो बढ़िया है सर। वो तो समय समय के हिसाब से अपने को चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ
थोड़ा देखिए मैंने दिमाग चलाइए। गुप्ता जी, मैंने भी अभी एक ही बात बताई थी कि मैंने कि आप थोड़ा सा अगर ले लेंगे, नीचे की तरफ जाता है यार बेच देना, दो चार डॉलर का घाटा हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाता है तो आपके लिक्विडिटी में घाटे हुए उसकी पूर्ति करने में काम आ जाएगा। अभी $80 का मैंने अभी बाई किया सर, जैसे ही मीटिंग चालू हुई ना तो जी देख रहा जी। हूँ बढ़ते जा रहा है, ले लिया। मैं सोचा चलो ट्रेडिंग ही करते हैं जब तक के पास यूएसडीटी पड़ा है, एक काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो भी लोग परचेज करें तो देखिए, अगर आप, जहां तक मेरा व्यक्तिगत है वो मैंने अभी पूरी तरह से नहीं देखा, लेकिन मैं जहां तक पहुंच पाया हूं कि लोगों की अगर वॉलेट के थ्रू जिन्होंने खरीदा बेचा है उन्हें बीएनबी ज्यादा देना पड़ा है, और जिन्होंने पैनकेक स्वैप के से खरीदा बेचा है तो वो नॉमिनल जो एक रेगुलर फीस है वही लगती है, कम फीस लगती है। तो आप कोशिश करिए कि इसको पैनकेक स्वैप से खरीदने के लिए और पैनकेक स्वैप से ही बेचने के लिए। यस सर। अब कोई, हाँ, कोई व्यक्ति ये कहे कि कैसे खरीदा जाता कैसे बेचा जाता है, वो सादा सादा सिंपल सा है, वो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, चलो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। ओके। लेकिन वही खरीद पाएंगे लोग। उसके दो तरीके हैं। पैनकेक स्वैप से आपका वॉलेट अगर कनेक्ट है तभी आप वहां से ले पाएंगे, कनेक्ट नहीं है तो आप वहां से नहीं ले पाएंगे, लेकिन फीस की बचत हो जाएगी आपकी। वहां से क्या है कि जिनका रिलीज चल रहा है वो लोग वहां से लगा देंगे तो एसिलेटर बढ़ जाता है उनका। अब देखिए कि 1 घंटे का आप यहाँ देख रहे हैं कि इस समय के हिसाब से ही है। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है डाउन की तरफ जाए, बेच दो कभी भी बेच, यानी इसको खरीद करके न तो खरीदने में बाउंडेशन है न बेचने में बाउंडेशन है। रेट का ऊपर नीचे का लाभ और हानि ये आपका रहेगा। देखो पैनिक शॉप से बता रहा हूं मैं कैसे खरीदा जाएगा। यहां से जैसे वॉलेट है आपका, ये वाला वॉलेट कनेक्ट है अगर पैनकेक स्वैप से तभी आप खरीद पाएंगे, या फिर आपका पैनकेक स्वैप में या ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी वॉलेट कनेक्ट है उस वॉलेट पे भी आप खरीद सकते हैं। खरीदते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक जेन्युइन ही एफएसपी को खरीदना। वहां इस पे बीएससी चेयर पे बहुत सारे एफएसपी बनेंगे तो धोखे से उसे मत खरीद लेना। ठीक है, देखिए इस वॉलेट को देखेंगे, A79 है मेरा लास्ट में। इस वॉलेट में एड्रेस है A79 है। अब ये कहां से जाएगा, आप यहां से जाएंगे और इसमें ट्रस्ट वॉलेट पर जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट पर जाने के बाद आप उस वॉलेट को खोल लेंगे जिस वॉलेट पर आपका फंड है। जैसे इस वाले वॉलेट पे, अब इस वाले वॉलेट पे फंड है, इस वाले वॉलेट में नहीं है, अभी मैं खरीद चुका हूं, लेकिन खरीदेंगे कैसे ये मैं बता देता हूं। आप यहां से जाएंगे डिस्कवर पे, टेस्ट वॉलेट पर सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि यही वाला है कि नहीं वॉलेट। यहां से रिसीव पे जाएंगे, A79 था वही वाला वॉलेट यहाँ कनेक्ट है, यहाँ वही वॉलेट कनेक्ट है A79 वाला। चलिए, अब इसको कनेक्ट होने के बाद आप कहां जाएंगे, ये नीचे डिस्कवर दिया हुआ है, यहां जाएंगे डिस्कवर पे, ये डिस्कवर है। डिस्कवर पर जाने के बाद आप अगला ऑप्शन कहां जाएंगे, अगला दिया हुआ यहां से डेक्स, DEX। डेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका पैनकेक स्वैप। ये पैनकेक स्वैप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो। देखिए ये आ गया। यहां से आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो वो जो वॉलेट कनेक्ट करना है बीएससी चेन का करना है, दूसरे नंबर यहाँ कनेक्ट का निशान होगा इस पर करना है। जब आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे बीएससी चेन पे, यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करना है मुझे, ये कनेक्ट हो गया। जिस चीज से आप खरीदना चाह रहे हैं वो ऊपर होनी चाहिए। अब माने चलो आपके पास बीएनबी है तो बीएनबी से भी खरीद सकते हैं, या बीएससी चेन का कोई भी कॉइन है उससे खरीद सकते हैं। यहाँ दिखा देगा आपका बैलेंस, दिखा देगा इस बैलेंस पे, और क्या चीज खरीद रहे हैं उसको यहाँ लेके आएंगे। जब यहाँ लेके आएंगे तो जैसे इस पे क्लिक किया, आपके पास में अगर यहाँ एफएसपी नहीं है तो आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट उसे कॉपी करके
और सर्च में डालेंगे आप यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एफएसपी आपका आ जाएगा, एफएसपी आ जाएगा। तो आपका एफएसपी लिस्ट में आ जाएगा। पहली बार लिस्ट में नहीं आएगा, आपको वहीं से क्लिक करना पड़ेगा तब लिस्ट में आएगा। जैसे ही ये आ जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। और आप यूएसडीटी से लेना चाह रहे हैं तो आप यूएसडीटी ले लेंगे यहाँ से, यूएसडीटी। अब इससे क्या है कि आपका यहाँ यूएसडीटी का बैलेंस यहाँ दिखा देगा और यहाँ एफएसपी का बैलेंस दिखा देगा। और इसके बाद में आप यहाँ से डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे कितने डॉलर का लेना है। जैसे मान के चलो कि गुप्ता जी ने $80 का लिया, $80 डालेंगे आप, तो यहां से दिखा देगा $80 में इस समय कितने आ रहे हैं, उतने दिखा देगा ये। ठीक है, दिखाने के बाद में आप आगे जाएंगे, आगे की प्रोसेस कर देंगे, तो यहां से ये आपका बाई हो जाएगा। इसमें बाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फंड इसमें नहीं है, लेकिन मैं लाइव आपको दिखा देता हूं कि लाइव में कैसे परचेज करेंगे आप। तो वॉलेट चेंज करके दिखाता हूं मैं यहां से। यहां से लिया, डिस्कवर पे गए, टेक्स्ट पे गए, पैनकेक स्वैप पे गए और वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बीएनबी की जगह पे यहाँ से वॉलेट को किया कनेक्ट। अब ये वाला वॉलेट कनेक्ट होगा, ये वाला देखिए, इसके बीएनबी आ गया। ये बीएनबी की जगह पे यूएसडीटी ले लेंगे और नीचे केक की जगह पे एफएसपी ले लेंगे, एफएसपी। और इस वाले में भी इतना एफएसपी पड़ा हुआ है। चलिए, जैसे कि मुझे अगर एक एफएसपी लेना है तो मैं यहाँ एक डाल दूंगा तो डॉलर अपने आप बता देगा कि इतने डॉलर चाहिए, $8.5 चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे $10 के चाहिए, $20 के चाहिए, तो मैं यहाँ से डॉलर डाल दूंगा ऊपर। मान चलिए $20 की चाहिए, तो ये अपने आप नीचे एफएसपी बता देगा, 2.234 आएगा। अगर आपको फास्ट परचेज करना है तो देखिए आप यहाँ से फीस बढ़ा सकते हैं। ये इस पर जाएंगे, सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको फास्ट चाहिए तो आप यहाँ से फास्ट ले लेंगे, यहाँ से लिया। अब यहां इस तरीके से आए, इसके बाद में कहां जाएंगे, इसके बाद स्वैप पे जाएंगे यहां से। और ये बता रहा है एक एफएसपी बराबर ये रेट चल रहा है, इस रेट से परचेज हो जाएगा $8.5 के रेट से। अब यहां से मैंने स्वैप पे क्लिक किया, स्वैप पे क्लिक किया तो ये देखिए कि ये आपको यहां से पूरा दिखा रहा है, कितनी ट्रेडिंग फीस जाएगी, कितना क्या जाएगा, वो यहां से दिखा रहा है। ये रेट का आएगा, एक सेकंड इसको, अरे हट गया। ये तो मार्कर, एक सेकंड यहाँ से हटाता हूँ। ये मेरा, ये मार्कर गड़बड़ हो गया। ये तो कुल मिलाकर के वहां से स्वेप से हो जाएगा ये वो चल रहा है। करूँ, पूरी प्रोसेस करूँ मैं? आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, किसी की, हाँ सब। जी गुप्ता जी, गुप्ता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, वो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, मैं दोबारा से इस प्रोसेस को पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। मार्कर के चक्कर में हो गया, पॉइंटर के चक्कर में। इतने इतने स्टेप तो आपने देख ही लिए थे।
देखिए यहां से चलते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्वैप के लिए ये सारा कुछ बता रहा है, इतने एफएस पे आ जाएंगे। रेट इम्पैक्ट रेट का घटता बढ़ता है, तुरंत कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ ये बता रहा है प्राइस क्या है, इसमें किस तरीके से है, और ट्रेडिंग फीस कितनी लगेगी, $0.05 लगेगा यहाँ फीस का। और मिनिमम कितना रिसीव होगा कट पिट के इसमें तो दिखा रहा है 2.2 कुछ होगा। यहाँ से स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद में पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपने लगा रखा है। एक दो बार करेंगे ना आप तो बहुत सिंपल सा है। ये देखिए आपका हो गया यहाँ से ट्रेड। वॉलेट में भी दिखाते हैं, कुछ पहले का पड़ा हुआ तो कुछ अब आ गया। वॉलेट में दिखा देता हूं यहां से। अरे कैसे रह गए अभी, हाँ $43 रह गए। अब इसमें एफएसपी कहाँ है, एफएसपी को लाना पड़ेगा। देखिए एफएसपी कहां से आएगा इसके अंतर्गत, वॉलेट में आप जाइए, यहां से इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस ले लो। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है यहां से, ये 6 लास्ट में है इसमें, B0D को ले लेंगे और उसको डाल देंगे तो ये उसमें भी दिखाई देगा। यहाँ कैसे पड़ेगा, या मैनेज दिया है लास्ट में, मैनेज क्रिप्टो में जाएंगे और ये ऐड पे जाएंगे और बीएससी की जगह पे सॉरी इथेरियम की जगह बीएससी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये आ गया, अपने आप आ गया ना, इंपोर्ट कर दो। ये आ गया, लास्ट में कितना आ गया, 2.345668 इस समय आ गया। कुछ पिछला पड़ा हुआ था तो 2.84 इसमें क्वांटिटी हो गई। इस तरीके से ये यहां परचेज कर लिया। अब ये कहां गया है, एफएसपी के इसमें भी देख लीजिए। इस वाले वॉलेट में यहां गए, सबसे ऊपर वाले में ये खरीदा है। यहाँ जाएंगे तो देखिए ये एफएसपी आ गया, उतनी क्वांटिटी आ गई। 27 अक्टूबर को 8:41 पे। तो यहां से फीस कम लगती है, इसको हम यहां से भी खरीद सकते थे, यहां से खरीदेंगे तो इसमें फीस ज्यादा लगेगी, बस इतना अंतर है। यहां से आसान सीधा है, आप यहां से सीधा खरीद सकते हो, सीधा बेच सकते हैं, वो थोड़ा सा नेक अलग है। तो बहुत टाइम हो चुका है, बाकी अपना कोई भी अपना और भी देना चाहे विचार तो दे सकते हैं, बाकी लास्ट करते हैं। सर $3 प्लस हो गए अभी तक। अच्छा आपके, जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। हम सब ट्रेडिंग करके ही आगे ले चलते हैं इसको। चलिए कुछ नया और मिलेगा तो बताते हैं। अब ओवरऑल ये है कि आपको देखना है, नफा नुकसान आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी देखते हैं 12 बजे तक क्या पोजीशन है, फिर उस हिसाब से बढ़ेगी। चलिए ओके सर, थैंक यू, सभी के लिए शुभ रात्रि।